2 फीट जमीन के लिए 7 जन। जिला चिकित्सालय में 2 आईसीयू में खेत की मेड़ को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आपस में बड़े धनगर, गायरी और रावत मीणा समाज के परिवार, दोनों पक्षों के 25 घायल। देखिए कैसे शांत गांव खूनी अखाड़े में बदला। 2 फीट जमीन के लिए 7 जन। जिला चिकित्सालय में 2 आईसीयू में खेत की मेड़ को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। आपस में बड़े धनगर, गायरी और रावत मीणा समाज के परिवार, दोनों पक्षों के 25 घायल। देखिए कैसे शांत गांव खूनी अखाड़े में बदला। भाई आपको क्या किस मामले में लड़ी हुई आपकी? मागी खेत हाड़ी उन्होंने मारो नाखियो मैंने क्यों अटे मारो मती नाखो दो जना बड़ा बलेला ना एक था को पे जाएगा एक माउ जेठ ही जाएगा ये देखी लेगा क्योंकि कीदा वटे दी मानी लाना जो तो माने गुनी रबडी रबडी न माने अनिल ने विदेशा ने शुभम ने न माने मारवा आवे बन जाडीली ने અને હાથ જોડે તારા હાથ જોડેલું તો સર્યો જાય અહીંયાથી લડાઈ મચી કર મગર ખેત में સડી ગઈ तो मारा એને દીદી કરાડી કે મારા ઘરવાળાને ને આંગણાને માર્યા વણે મગર ખેત में मार्या बोले थी जैन आपके सर में चोट लगी काई की है? कराड़ी की। तो कुराड़ी किसने हमला किया आप पे? वही केशर सिंह ने। अच्छा, हमारे अड्डे दीदी का लटकी है यहाँ पहाड़ा की है यहाँ। ठीक है ठीक है। वाह वाह वाह। क्या नाम आपका? किशन। ये जो कल पूर्व में जो घटना हुई है 2 समाजों के अंदर, आपसी के अंदर, हाँ क्या पूरा मामला था और किस वजह से हुई है? सर वो जो केसर लाल है वो जो हमारे भाई के खेत पाती है उसकी मेड़ पे ज़बरदस्ती मुरम डालता है तो भाई के लड़के उसको बोलने गए तो वहाँ उससे उसको मारने पीटने लग गए। तो हम बाद में उसने फ़ोन लगा तो हम भी गए वहाँ। तो फिर उसने गांव में फ़ोन लगा दिया तो उसके 2-3 भाई कुल्हाड़ी और तलवार लेके आए और मेरे भाई गोपाल के सिर में मारी और एक उसके प्रभुलाल के सिर में मारी। दोनों के लगी है उनके माथे में। कितने लोग घायल है इसमें लगभग? इसमें सर 6-7 लोग घायल हैं और मेरे भी कान पे उसने बटका बन लिया और मोरे पे भी लगी और एक माथे में चोट लगी अंदर में। और हमने बहुत समझाया, हथकड़ी की तो वो तो मानते नहीं, बार बार ऊपर आते थे। फिर बाद में उन्होंने आके नैनूराम जी ने हमारे भाई पप्पू के ऊपर भतीजे के ऊपर तो ये इसका वार कर दिया लटका के। फिर बाद में उसके बाद में ये हुआ। ठीक है। क्या नाम है आपका? सर पप्पू दंदे। क्या मामले के अंदर आपका विवाद हुआ है 2 पक्षों में? सर मेर के विषय में लड़ाई हुई और हमारे खेत में जो मेर के पास हमारे खेत की तरफ मिट्टी डाल रहा था वो उस विषय में लड़ाई हुई। तो हमने उससे समझाने के लिए गए तो हमने छोटे भाई को और बड़े भाई को धक्का धुक करने लगे, मारने लगे। हमें बीच बचा के फिर हम तो वापस घर घंटी थी उन्होंने बाहर लेकर आ गए खेत से। तो उतने में क्या हुआ कि वो आया वो केसरीमल जो उनको धक्का धुक्की देख के गया। फिर उन्होंने फ़ोन लगाया वहाँ पे घर पे और 15-20 जने आए थे। 15-20 जने आए और हम वहाँ खड़े थे। फिर हमने भी फ़ोन लगाया एक आधे के, वो आए ने। फिर उन्होंने क्या किया कि डायरेक्ट आकर हमारे ऊपर हमला कर दिया। कितने जने थे वो? 15-20 जने थे। कौन कौन था? सर केसरीमल था और अपने नानालाल और देवीलाल, प्रभुलाल, भीमाशंकर, गोपाल और वजेराम। काय से हमला किया आप पे? सर हमारे ऊपर कुल्हाड़ी से भी हमला किया, हमारे आंटी के कुल्हाड़ी से हमला किया। तो यहाँ लगी 9-10 टाँके आए। एक के ऊपर तलवार से हमला किया। अच्छा, आप कितने दिनों से हो यहाँ पे? हम 2 दिन हो गए, कल और आज। सर आपका काई में सर्विस है आपकी? खेती बाड़ी करते हैं आप? क्या मामला हुआ था ये मेयर के हिसाब से लड़ाई हुई। हमारी तरफ मिट्टी डाल रहा था और हमने मना किया तो हमारे साथ मारपीट की उसने। अच्छा, तो उधर से भी लगी होगी लोगों के कि खाली आप ही के पक्षी के ऊपर हमला किया उन्होंने? हमारे ऊपर ही हमला किया, एक आध जने के उनके भी लगी। ठीक। क्या मामला हुआ था पूरी लड़ाई का? हमारे मेयर के विषय में चर्चा हुई थी। तो 4-5 दिन पहले केसरलाल की औरत से मेरी बात हुई थी। उन्होंने मेरे को बोला कि भैया ये मेयर का या पत्थर का लफड़ा है। तो मैं बोला भाभी 2-4 दिन में अभी रुक जाओ, मैं इस बार गर्मी में सीमंगन करवा लूँगा तो और तार तेजी करवा लूँगा। तो वो बोली ठीक है भैया, बस अच्छी बात है, आप सीमंगन करवा लोगे तो कोई लफड़ा ही नहीं रहेगा।
तो फिर इतने दिन में इनका चल ही रहा था। तो कल मेरा भाई भतीजा विदेश और अनिल दोनों खेत पे काम कर रहे थे। अच्छा तो वहाँ पे केसर लाल आया तो पत्थर जमाने लग गया था। अनिल केसर लाल कौन है? केसर लाल रावत जो सामने वाला पार्टी वाला मीना समझ गया। तो उसने बोला कि यार भैया यहाँ पत्थर क्यों जमा रहा था। उन्होंने लाड़ी और उसके पास वो धराती थी वो काट रहा था जरमनी और उसके अनिल के साथ मारपीट करी। तो फिर विदेश गए थे तो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे उधर खेत में नहीं गए थे। उन्होंने फ़ोन किया, बोले पापा यहाँ इनको मार रहे हैं। तो इधर मैं आया तब तक इधर देखा तो यहाँ तो 25-15-20 आदमी के परिवार के बाकी 2-4 आदमी गाँव के लाठियाँ तलवारें और कुल्हाड़ियाँ सब लेके आए। तो इन्होंने जब प्रभुलाल के ऊपर हमला किया कुल्हाड़ी से तो मेरी औरत बचाने के लिए 20 बचाव में गई तो मेरी औरत का सर फट गया जिसमें 8-10 टाँके आए उसके। सरकारी हॉस्पिटल वो सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। अभी उसका मतलब सर दर्द में ख़त्म भी हो रहा है। और सर इनकी प्लानिंग बहुत दिनों से चल रही थी। इन्होंने जब हम ये आपके हाथ पे कितने वार किया? मेरे हाथ पे उसमें कमल पिता प्रभुलाल और एक वजीराम पिता रघुनाथ मीणा। कमल पिता प्रभुलाल मीणा और वजीराम पिता रघुनाथ मीणा दोनों ने वार किया। और सर इनको मैंने हाथ जोड़ जोड़ के बोला कि भाई तुम रुक जाओ यार, रुक जाओ, मैं नकदी करा लूँगा, मारपीट मत करो तुम। तो सर ये कम से कम 50-60 फीट मेरे खेत के अंदर आके मेरे खेत में अभी जाके मौका देख सकते हो। हमारे जूते चप्पल और हमारे मोबाइल भी वही है, पता नहीं कोई ले गया होगा। हम फिर अभी तक खेत के नहीं गए, डर के मारे। तो इन्होंने बोला कि अभी भी बोल रहे बोले जहाँ मिले अकेले अकेले को मारो नहीं। अब आप मीडिया से क्या चाहते हो? मीडिया से ये चाहते हैं कि इनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ अच्छे से कार्रवाई करी जाए और ये बात आगे तक पहुँचाई जाए।